हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल जीके ऑन टिप्स। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 5 मई 2020 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। शुरू करने से पहले जितने भी नए मेंबर्स हैं यहाँ पर एक बार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। व्हाट वाज द नेम ऑफ द कंसर्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ फॉर कोविड-19 रिलीफ फंड? तो रिसेंटली बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने एक कंसर्ट ऑर्गेनाइज किया है जिसमें उन्होंने कोविड-19 के लिए रिलीफ फंड इकट्ठा किया है। उसका नाम रखा गया है ए वी फॉर इंडिया, बी आई फॉर इंडिया, सी ही फॉर इंडिया और डी दे फॉर इंडिया। सो द आंसर इज बी, आई फॉर इंडिया। और इट वॉज अ लाइव कंसर्ट ऑन फेसबुक। ये अब वर्ल्ड का सबसे बड़ा लाइव फंड रेजर कंसर्ट बन गया है फेसबुक का। अराउंड 4.3 करोड़ का फंड रेज करा है इस कंसर्ट ने। और इस कंसर्ट में बॉलीवुड के 85 सेलिब्रिटीज़ दैट इज़ 85 सेलिब्रिटीज़ ने 52 करोड़ रेज किए हैं कोरोना वायरस रिलीफ फंड के लिए। Second question, on the 12th anniversary of the first game in IPL history, which player was named the GOAT among captains by the panel of expert on Star Sports Cricket Connected? IPL की 12th एनिवर्सरी पे स्टार स्पोर्ट्स क्रिकेट ने के एक्सपर्ट्स ने IPL टीम के सभी बेस्ट प्लेयर्स को द गोट के नाम से सम्मानित किया है। तो बेस्ट कैप्टन्स में से चुने गए हैं, ऑप्शन है ए एम एस धोनी, बी ड्वेन ब्रावो, सी रोहित शर्मा और डी विराट कोहली। द आंसर इज ए एम एस धोनी। और ये नेम हर कैटेगरी में दिया गया है, जैसे कि बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट ऑलराउंडर और ग्रेट कोच। ये सभी नाम जो है इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पॉपुलर डूडल गेम्स विल बी पब्लिश्ड बाय गूगल एज एन इनिशिएटिव टू स्टे एंड प्ले एट होम? तो रिसेंटली गूगल ने अपने यूज़र्स को लॉकडाउन के दौरान एंटरटेन करने के लिए गूगल गेम पब्लिश की हैं, स्टे एंड प्ले एट होम, जिसका उन्होंने एक इनिशिएटिव रखा है। तो टोटल गेम्स हैं A9, B10, C6 और D7। सो आंसर इज़ B10। तो 10 ऐसी गेम्स वो अभी फीचर करेगा, जिसमें से अभी तक उन्होंने सिर्फ 6 ही गेम पब्लिश करी हैं और बाकी 4 अभी करनी बाकी हैं। Which of the camera brand is going to provide free online photography classes in Indian language? तो कौन सा ऐसा कैमरा ब्रांड है जो फ्री ऑनलाइन क्लासेस आगे देगा फोटोग्राफी क्लासेस के लिए इंडियन लैंग्वेजेस में? ऑप्शन है ए कोडेक, बी निकॉन, सी कैनन और डी सोनी। सो द आंसर इज सी कैनन। तो कैनन ने एक इनिशिएटिव लिया है ये फ्री ऑनलाइन फोटोग्राफी क्लासेस देने का, और कैनन कंपनी अब इंडियन लैंग्वेज में ऑनलाइन फोटोग्राफी की क्लासेस देगी। इस वेबिनार में कैनन वाइड रेंज के टॉपिक को कवर करेगी, जैसे कि गाइड फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, लेंस अंडरस्टैंडिंग, सिनेमैटिक वीडियोस एंड इक्विपमेंट सिलेक्शन गाइड फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। Which world's tallest tower will be transformed into the world tallest donation box as part of the campaign to provide 10 million meals to low-income people? Which world's tower मतलब कौन सा वर्ल्ड का टॉलेस्ट टावर है जो ट्रांसफॉर्म हुआ है वर्ल्ड टॉलेस्ट डोनेशन बॉक्स में एक कैंपेन के दौरान, ताकि वो 1 करोड़ से ज़्यादा मील प्रोवाइड कर सके अपने लो इनकम वाले पीपल्स को। तो ऑप्शन है ए आईफिल टावर, बी टोक्यो स्काई ट्री, सी कैंटन टावर एंड डी बुर्ज खलीफा। सो द आंसर इज डी बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा जो उसकी लंबाई है 828 मीटर हाई है और 1 पिक्सल एसेट एट अ टाइम, मतलब कि जितनी भी डोनेशन होंगी 1 पिक्सल उस टाइम पर उस पर दी जाएंगी। विच कंट्री बिगिंस टू इमर्ज फ्रॉम वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट नेशनल वाइड लॉकडाउन? ऑप्शन इज ए USA, बी इटली, सी इंडिया एंड डी चाइना। तो द आंसर इज बी इटली। लॉकडाउन की वजह से इटली की इकोनॉमी काफ़ी स्लो डाउन हो गई है, तो इस कंडीशन से उबरने के लिए इटली ने फिर से अपने कामकाज शुरू करने का डिसीज़न लिया है। अराउंड 4 मिलियन पीपल, लगभग 40 लाख जो लोग हैं वो वापस अपने काम पर जाएंगे।
Name of the organization who has recently launched 49 online courses in order to continue learning process. ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली 49 ऑनलाइन कोर्सेज को शुरू करने का प्रोग्राम शुरू किया है? ऑप्शन है आपके पास ए CBSE, बी AICTE, सी NCTE and D ICE. So the answer is B AICTE. तो AICTE ने ये प्रोग्राम शुरू किया है 49 ऑनलाइन कोर्स देने का। AICTE स्टैंड करती है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिससे उसमें प्रिपरेशन कर सकते हैं आप गेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन, फ्री ऐप बेस्ड कोर्सेज जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन और डिजिटल मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप with which federation to support digital infrastructure in a world altered by the COVID-19 pandemic? So the option are A Global Esport Federation, GEF, International Sport Federation, C India Sport Federation, D International Hockey Federation. So the answer is A Global Esport Federation. Remember this question, Global Esport Federation. तो कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने पार्टनरशिप की है ग्लोबल एस्पोर्ट फेडरेशन के साथ। इस पार्टनरशिप का एम स्पोर्ट स्ट्रेटजीज़ को डेवलप करना है। स्पोर्ट इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट नेम से भी जाना जाता है। इसमें ऑनलाइन वीडियो गेम का कंपटीशन कराया जाता है जिसमें मल्टीप्लेयर और एज अ सिंगल प्लेयर और एज अ टीम भी खेला जा सकता है। तो इसी तरह के कंपटीशन को कॉमनवेल्थ गेम में ऐड करने के लिए ये पार्टनरशिप हुआ है। Which young Indian player has started a My Time initiative to encourage people to donate to the PM Care Fund to aid the battle against the coronavirus pandemic? तो कौन से एक इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है माई टाइम इनिशिएटिव, ताकि वो लोगों को इनकरेज उत्साह कर सकें कि ये डोनेट करें PM केयर फंड में? तो उनका नाम है ए हिमा दास, बी अर्जुन भाटी, सी लक्ष्य सेन, डी PV सिंधु। आंसर इज बी अर्जुन भाटी। तो अर्जुन भाटी जो है वो एक गोल्फर हैं 15 साल के जिन्होंने एक कैंपेन शुरू किया है। ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक इंडियन रेलवे हैज स्टार्टेड द ट्रेन टू मूव माइग्रेंट वर्कर्स एंड अदर स्ट्रैंडेड पर्सन टू देयर होम स्टेट नेम्ड इट एज। तो रिसेंटली इंडियन रेलवे ने एक ट्रेन शुरू की है ताकि वो जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, लेबर्स और जितने भी श्रमिक लोग हैं वो अपने घर अपने स्टेट पे वापस जा सकें। तो ऑप्शन है ए वर्कर स्पेशल, बी श्रमिक स्पेशल, सी माइग्रेंट स्पेशल एंड डी लेबर स्पेशल। तो आंसर इज बी श्रमिक स्पेशल। श्रमिक स्पेशल जो एक ट्रेन का नाम दिया गया है वो शुरू की है इंडियन रेलवेज ने। In which summit PM नरेंद्र मोदी regarded India as pharmacy of the world? कौन सी समिट है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा है? ऑप्शन ए जी समिट, बी एशियान, सी NAM नाम एंड डी G5। आंसर इज सी NAM। तो NAM स्टैंड करता है नॉन अलाइन मूवमेंट को और एक तरह का फॉरम है जिसमें 120 डेवलपिंग कंट्रीज आपस में जुड़ी हुई हैं। तो आफ्टर द यूनाइटेड नेशंस ये सबसे बड़ा ग्रुप है इंडिया है, और इंडिया ने अभी तक 120 कंट्रीज़ को मेडिसिन जो है मुहैया करवाई हैं, जैसे कि भेजी हैं। और रिसेंटली जैसे कि डिमांड हुई थी कोविड-19 की वजह से जगह जगह, जैसे कि USA में डोनाल्ड ट्रंप ने भी दवाई वगैरह मंगवाई थी इंडिया से, तो इंडिया ने बेझिझक जो है हर कंट्री को मेडिसिन उपलब्ध करवाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द US laboratory that is set to roll out its laboratory based antibody test in India? तो US की कौन सी ऐसी लेबॉर्ट्री है जो इंडिया के अंदर एंटीबॉडी टेस्ट के लिए बनने जा रही है? ऑप्शन ए एम्स लेबॉर्ट्री, बी कार्लसपेन, सी जीन बाय जीन और डी एबोट। तो आंसर इज डी एबोट। तो एक एंटीबॉडी टेस्ट आइडेंटिफाई करेगी ये, जिससे पता लग सकेगा कि कभी किसी आदमी को या किसी पर्सन को कोरोना वायरस हुआ है या नहीं हुआ है।
So these are some important questions for the day, that is 5 May. And thanks for watching this video. Hope you guys like all the questions, and if you have any queries, please comment in the comment section.